अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ नान का डो। बहुत ही ज़बरदस्त नान का डो बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। ये मेरे पास 8 कप मैदा है। 8 कप इक्वल्स टू ये है 1000 ग्राम। मैं दोनों तरह से मेजरमेंट दे रही हूँ कि आपको बनाने में आसानी हो। तो ये 8 कप हमारे पास मैदा है। उसके बाद हमें चाहिए ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क हमारे पास है ये 1/4 ऑफ कप है और ये ग्राम्स में होगा 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स इक्वल्स टू 1/4 ऑफ कप। उसके बाद शुगर है। शुगर हमारे पास 1/4 ऑफ कप है, ये भी 50 ग्राम्स है। उसके बाद हमारे पास है और कुकिंग ऑयल, ये भी 50 ग्राम्स है और ये है हमारे पास 1/4 ऑफ कप। इन तीनों चीज़ों की सूखा मिल्क, चीनी और जो ऑयल है इसकी क्वांटिटी सेम है। उसके बाद हमें चाहिए 2 एग्स यानी कि अंडे। उसके बाद ड्राई ईस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ड्राई ईस्ट हमारे पास है 15 ग्राम्स इक्वल्स टू 1/2 ऑफ टेबल स्पून। तो उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्ट। 1 टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और हमें चाहिए सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ होगा, बेकिंग सोडा यूज़ होगा। और बेकिंग सोडा की जो इसका हमें चाहिए 5 ग्राम। 5 ग्राम्स मैंने इसमें स्पून का मेजरमेंट आपके लिए रखा है आसानी के लिए। 1 टीस्पून चाहिए, हाफ़ टी स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ एक, और यहाँ पे मैं 1/4 ऑफ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों टीस्पून अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास 5 ग्राम सोडा हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि मेजरमेंट आपको बहुत एक्यूरेट दिया जाए कि आपको डो बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं रूम टेम्परेचर में वाटर यूज़ कर रही हूँ, 2.5 कप्स ऑफ वाटर। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम पानी में ये शुगर ऐड करेंगे। शुगर के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल अच्छे से आप डाल लीजिएगा सारा। उसके बाद हम डालेंगे ड्राई मिल्क और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ड्राई ईस्ट शामिल कर देंगे। अब सॉल्ट आपने बिल्कुल अभी नहीं डालना और सोडा भी नहीं। ये ईस्ट डालने के साथ ही साथ हम इसमें एग्स भी शामिल कर देंगे और इनको सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज अब्दुल्ला मेरी हेल्प कर रहे हैं लेकिन वो वीडियो पे आना नहीं चाहते तो इसलिए वो मिक्स कर रहे हैं मेरे लिए। जी तो इसको 1 मिनट हो गया हमें विस्क करते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा अगेन बता रही हूँ, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना। बेकिंग सोडा डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको हमने रखना नहीं है, इसको हमने साथ ही यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं जो मैदा है मेरे पास उसमें मैं डालूँगी सॉल्ट। मैदे में सॉल्ट डाल के उसको हाथों की मदद से, हाथ अच्छे से धो लीजिएगा, हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लीजिएगा। सॉल्ट मिक्स हो गया। अब हम इसको, जी तो ये देखिए, इसको इसमें मैंने सॉल्ट मिक्स कर लिया अच्छे से। सॉल्ट मिक्स करने के बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया, जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसमें डालेंगे और इसको हम गूंदना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके इसको लेते जाएंगे और जैसे हम एक नॉर्मल डो बनाते हैं, आटा गूंदते हैं जैसे, बिल्कुल इसी तरह हम इसको गूंद लेंगे। जी तो ये देखिए, सारा मैंने जो मिक्सचर बनाया था इसमें शामिल कर चुकी हूँ और बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको आराम से गूंदती रहूँगी। इसको 7 से 8 मिनट आपने गूंदना है। जितना अच्छा गूंदेंगे ये उतना ही अच्छा होगा। और जैसे जैसे गूंदते जाएंगे ये जितना भी ड्राई थोड़ा बहुत है ये आपके हाथों से उतर के इसमें शामिल होता रहेगा। दोनों हाथों की मदद से, अगर आप चाहें तो अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप इसको गूंद लें। बिल्कुल आप इसको अच्छे से गूंद लीजिए। जी तो देखिए, आटा ऑलमोस्ट गूंद चुका है। मैं इसको पिछले 8 मिनट से गूंद रही हूँ और ये बहुत अच्छे से बने। आप थोड़ा सा अपने हाथों को पानी लगा सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। तो अब हम आपको बताएं कि यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया अच्छे से। अब मैं ये पूरा डो उठाकर बहुत आराम से इसको उठाऊंगी और उठाकर इस बाउल में रख दूंगी और ऊपर से थोड़ा सा
पानी लगा दें आप कि ये एक सा हो जाए। अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख देते हैं कि ये रेज़ हो जाए। उसके बाद हम इसके नान तैयार करें। तो व्यूअर्स आपको दिखाएं, हमारा नान का डो रेडी है। ये मुझे 2 आवर्स हो गए मैंने इसको रखे हुए। अभी 10 मिनट्स पहले मैंने इसको खोला था, ये ऊपर तक चिपका, ऊपर तक आ गया था। खुले बर्तन में रखिएगा। अगर देखिए किनारे मैंने साफ़ नहीं किए कि आपको मैं ये दिखा सकूं, ये फुल ऊपर तक आ गया हुआ था। एक दफ़ा से मैंने दोबारा गीले हाथों के साथ इसको पेड़ा बनाया और वापस इसी में रख दिया, और ये दोबारा से ये हाफ़ हो गया था बाउल। तब ये दोबारा से 10 मिनट्स के बाद मैंने खोला, ये दोबारा से रेज़ हो गया। ये देखिए बहुत सॉफ्ट डो बना है, सॉफ्ट डो बनेगा और अच्छे बनेंगे। आज मैं आपको डिफरेंट नान के तरीके बताऊंगी। इसी डो से मैं रोगनी नान बनाऊंगी, इसी डो से मैं गार्लिक और नान बनाऊंगी जिसके ऊपर मैं कोरिएंडर धनिया भी डालूंगी, और मैं कलवंजी के नान भी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने चीज़ें रेडी करके रखी हैं। देखिए कोरिएंडर धनिया के पत्तों को धो के रख लिया है। यहाँ पे मैंने कलवंजी और सेसमी सीड्स तिल भी रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने गार्लिक को फाइनली चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मैं बटर भी रख चुकी हूँ। अब इसके पेड़े बनाते हैं। जी तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैंने इसको 2 आवर्स के बाद दोबारा से इसका पेड़ा बना के रखा था, दोबारा से रेज़ हो गया। अब मैं ड्राई, ये देखिए डस्ट ले रही हूँ, मैदा ही लूँगी। अपने हाथों को डस्ट कर लीजिए, और जितना बड़ा नान चाहिए आपको उसी हिसाब से ये देखिए आपने इसका पेड़ा बनाना है। हम इसको पेड़े बना लेते हैं। ऐसे आटा लेके हाथों में अच्छे से आपने इसको गूंदना, जैसे अंदर को दबाना है कि इसके अंदर जितने भी बबल्स हैं, एयर है, वो अच्छे से निकल जाए। इसी तरह से हम इसको राउंड शेप दे देंगे, और इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदे में, ड्राई मैदे में, और यहाँ पे हम पेड़े बना बना कर रखते जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरा ले लेती हूँ, और अब इनको बना के रखना है हमने 5 से 10 मिनट के लिए। पेड़ों को भी रख देना कि वो दोबारा से रेज़ हो जाए। तब मैं इसी तरह से ये दूसरा पेड़ा बना रही हूँ। ये पेड़ा बन गया यहाँ पे, देखिए इसको बिल्कुल इसी तरह हम नीचे डस्ट करेंगे ड्राई फ्लावर में, मैदे में, और यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने इसके पेड़े बना लिए। अब इनको हम 5 to 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये थोड़ा से दोबारा से रेज़ होंगे, फिर हम इसको गोल बेल कर इसको नान बना लेंगे, फिर हम इनको बेक करेंगे। अभी हम इनको 5 to 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। किसी भी वेट क्लॉथ के साथ आप उसको ऊपर से कवर कर दें। यहाँ पे मैं नैपकिन के साथ कर रही हूँ। अगर आपके पास नैपकिन अवेलेबल नहीं है, किसी भी वेट कपड़े के साथ, मलमल के कपड़े के साथ इसको कवर कर दीजिएगा। जी तो व्यूअर्स देखिए, हमने इनको 10 मिनट का रेस्ट दिया। देखिए ये दोबारा से फ्लफ़ी हो गए हैं, एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। थोड़ा सा देखिए मैंने फासले पे रखा था। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, ऐसे उठा के इसको हम यहाँ पे ड्राई आटे में रखेंगे, मैदे में डस्ट करेंगे इसको अच्छे से सारी तरफ से। इसको फिर हम हाथों की मदद से, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे हम इसको बेल लेंगे। अगर आप हाथों की मदद से करना चाहते हैं, हाथों की मदद से कर लीजिएगा। थोड़े थोड़े आपको बबल्स फील होंगे इसमें, जैसे जैसे दबाते जाएंगे वो निकलते जाएंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा मोटा ही हमने रखना है। तो इसको हम बेल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे मैंने, मेरे ओवन में 2 जाते हैं एक टाइम पे, तो ये देखिए मैंने 2 यहाँ पे बेल ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर मैं कैसे चीज़ें लगाऊंगी। जी तो देखिए, आप अपने हाथों की मदद से इसमें ऐसे, जैसे हम पिज़्ज़े को डकिंग करते हैं, इसलिए नान को भी हमें ये करना होता है। आप अपने हाथों की मदद से इसको ऐसे कर लीजिएगा, घुमाइएगा दूसरी तरफ को, और फिर उसको भी आप जिस तरह चाहे कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे पानी का हाथ, अच्छा सा पानी का हाथ लगाएंगे हम। ऐसे पानी का हाथ लगाने के बाद जो गार्लिक वाला मैंने नान बनाना है, इसके ऊपर मैं पहले गार्लिक स्प्रेड कर लूँगी जितना आपको चाहिए, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लगाते। गार्लिक लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा लूँगी धनिया, थोड़ा ज़्यादा फेंकिएगा, और फिर बाद में हाथ की मदद से जो एक्स्ट्रा आप उठा भी सकते हैं उसके ऊपर से। ज़्यादा धनिया ज़्यादा लगा हुआ प्यारा भी लगता है। तो ऐसे हमने एक ये रेडी कर लिया। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ। जी तो अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये पोटैटो मैशर है, इसकी मदद से भी मैं इसके ऊपर देखिए कर सकती हूँ। इस तरह से ज़रा प्यारे हो जाते हैं। ये देखिए, इसका सारा हम इस तरह से, कि मैंने देखा है पाकिस्तान में है तो उनके पास एक पूरा
सांचा होता है एक इस नान के साइज़ का, तो उससे ही कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसी से कर लूँ। पहले मैं हाथों की मदद से करती थी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह हम करके इसके ऊपर भी वेट हैंड लगाएंगे। वेट हैंड लगा के पानी के साथ अच्छा सा गीला करके, तो हम इसके ऊपर सेसमी सीड्स या से तिल ऐसे सारे लगा देंगे अच्छे से। जितना भी आप लगाना चाहें, तिल ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये रोगनी नान में बना। और साथ ही मैं इसी के ऊपर ही कलवंजी भी लगा दूंगी। अगर आप कलवंजी नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, अगर सेपरेट सेपरेट करना चाहते हैं, ऑल अप टू यू कि आप कैसे बनाएंगे। तो अब इसको ओवन में रखते हैं। तो अब हम इसको उठाएंगे, तो एक प्लेट में हम इसको रखेंगे। थोड़ी सी प्लेट्स को डस्ट कर लीजिएगा। इसी तरह हम दूसरा भी प्लेट में डालेंगे और ओवन में रखने के लिए, क्योंकि इस पे डाल के हम डालेंगे कि राउंड शेप एक सी रह जाए। तब हम ओवन ओपन करते हैं। देखिए, आप आराम से एक नान उठाइए और आप इस तरह इसमें डाल देंगे। इसी तरह से मैं दूसरा प्लेट उठाऊंगी और इसको इस तरह से डाल दूंगी। अब हम इसको ओवन को बंद कर देते हैं जी। तो व्यूअर्स देखिए, ये मैं अब देखें नीचे से नान डन हो चुके हैं। ये देखिए मैं उठाऊंगी और यहाँ से देखिए नीचे से ये ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसको उठा के नीचे मूव करेंगे। ये देखिए इस प्लेस पे हम इसको रख देंगे कि ये ऊपर से गोल्डन हो जाए। इसी तरह से मैं दूसरा भी उठाऊंगी। ये देखिए नीचे से, और हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से देखिएगा कि ये ग्रिल मार्क ऊपर से अच्छे से आ जाए जी। तो देखिए नान रेडी है। अब मैं ये जो रोगनी नान है इसके ऊपर देखिए, अगर आप इसके ऊपर निकालते सार अच्छा सा बटर लगा लेंगे। अगर आपका दिल चाह रहा है तो इसके ऊपर भी, क्योंकि बटर के साथ मज़ा आता है, अच्छा लगता है। गरम गरम नान के ऊपर बटर लगा हो। तो मैं इनके आप फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ जी। तो व्यूवर्स देखिए गर्मा गर्म नान रेडी है। जितना आप इसको गोल्डन करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कीजिएगा। ये मैंने थोड़ा लाइट गोल्डन किया है। ये रोगनी नान है, यहाँ पे ये भी रोगनी नान है, इसको मैंने थोड़ा डार्क किया है। उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पर जो मैंने गार्लिक और कोरिएंडर से धनिया के साथ किया था, मैं इनको आपको पीछे से भी दिखाऊं। ये देखिए बिल्कुल पीछे से भी बहुत अच्छे से वेल डन है। सारे ही मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप अच्छे टेम्परेचर पे बनाएंगे तो ये बर्न नहीं होंगे। अपने ओवन के हिसाब से बनाइएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।